यजुर्वेद 181 पे 9 पे लिखा हुआ है, और ये मैंने अपने चैप्टर 7 डिकोडिंग वेद डिकोडिंग द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में भी लिखा है कि ब्रह्मांड में धूल रहित शाश्वत मार्ग है। धूल रहित शाश्वत मार्ग का मतलब उस मार्ग पे धूल का असर नहीं है, यानी वो नॉर्मल डस्ट फ्री एरिया से को उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। और ये लिखा है कि जब आप उस मार्ग पे जाते हो तो आपको नहीं चलना पड़ता है, वो मार्ग आपके माइंड से कनेक्ट होकर आपको जहां भी पहुंचाना होता है, जिस ग्रह पे भी पहुंचाना होता है, वहां पहुंचा देता है। तो ये जो हम अपने स्पेसशिप से जाने की कोशिश करते हैं और नहीं पहुंच पाते हैं, वो वहां से पॉसिबल है, वहां से जाना आपके लिए। इसके एक चीज उन्होंने और भी ये लिखी, मतलब ये जैसे एस्केलेटर्स होते हैं, आप जैसे एस्केलेटर्स के रेट में आते हैं, यानी आप जहां आप सेंसर्स के टच में आए तो वो ऑटोमेटिक चल जाता है और आपको ऊपर जहां फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जहां जाना होगा पहुंचा देता है। इसी तरीके से ये वो मार्ग है। जब आप जैसे ही जाते हैं और आपको जानना है कि मुझे आज किसी भी ग्रह पे पहुंचना है, तो वो वहां पे वो मार्ग आपको पहुंचाता है, वो मार्ग आपको पहुंचाता है, आप नहीं चलते हो। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। और देखिए वेद कब लिखे गए हैं? आज से हजारों साल पहले, हजारों साल पहले। और उस समय तो झूठ होता ही नहीं था, लोग झूठ बोलते ही नहीं। झूठ तो भारत में आज से 400 साल पहले भी इक्के दुक्के लोग झूठ बोल लेते होते थे, वो अपराध होता था। वेदों में जो सत्य चीजें लिखी हैं, उन सत्य चीजों में इतनी महान साइंस का जिक्र है। देखिए आज से 400 साल पहले ये 200 साल पहले ये आश्चर्यजनक चीज होती होगी, लेकिन आज आप एस्केलेटर्स बना चुके हो और वो सारे सेंसर से कनेक्टेड हैं, वो स्टॉप मोड पे रहते हैं। जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हो, सेंसर से सेंस होते हो, वो चल पड़ता है। जब आप उधर जाते हो तो फिर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। एग्जैक्टली ये चीज आज से हजारों साल पहले वेद लिख के गए हैं। डस्ट फ्री इटर्नल पाथ। ये बात आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि वेदों को पढ़ना और पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेद कोई धर्म नहीं है, वेद प्योरली साइंस है, 100% प्योर साइंस है। जो उसमें लिखे हैं अगर हम उसको समझेंगे तो मुझे वो चीज पे हम वहां पे पहुंच पाएंगे। हम आज ब्रह्मांड में नहीं पहुंच पा रहे हैं उन जगहों पे जहां पे जीवन है, लेकिन ये पहुंचाते हैं। अगर हमने, आप दुनिया भर को मत घूमिए, आप वो रास्ता ढूंढिए, वो टेक्नोलॉजी ढूंढने की कोशिश करिए कि जहां पे पहुंचते वो आप जहां जाना चाहते हो। आप सोचते हो कि मुझे मेरे सोलर सिस्टम में कोई अगर ग्रह है जहां पे जीवन है, तो वो पहुंचा देगा आपको। और इसको हासिल करने का जो हर जगह रास्ता बताया है वो है प्योरिटी। देखिए जब आप प्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी आप वो चीजें हासिल कर पाएंगे जो आज आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं और या हासिल नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की कनेक्टिविटी से प्योरिटी के साथ है। हमारी बॉडी दो चीजों से मिलकर बनी है। मेरी फिजिकल पार्ट जो मेरा अर्थ से रिलेटेड है, इस पंच महाभूत से रिलेटेड है, और दूसरा स्पिरिचुअल पार्ट जो ईश्वर का कनेक्शन है। हम ईश्वर के कनेक्शन से ही ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हमारे आज के साइंटिस्ट को हमारे वेदों को बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, हमारे लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा और उन चीजों को हासिल करना पड़ेगा कि हम आज पृथ्वी से बेहतर ग्रह पे, बेहतर जीवन पे पहुंच सकें। थैंक यू।